रुकिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 2027 में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन, और जो पहले भी पूछ चुका है आगे भी पूछने की पूर्ण संभावना है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया है 365 डे चैलेंज, और इसमें हम लोग प्रतिदिन 5 क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें ऐसा क्वेश्चन होता है जो 2027 में पूछ लेने की पूर्ण संभावना है, और इसका उद्देश्य है 2027 में आपको बोर्ड में टॉपर बनाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज है हमारा हिंदी के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए, जो नर राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये पाठ एक कविता है, और इससे क्वेश्चन हर साल बनता है। कोई एक क्वेश्चन तो ऐसा जो 4 साल बन चुका है। पहला लाइन तो यही पूछ लेता है कि राम नाम बिरथे जगी जन्मा, या जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये पंक्तियां जो है किसकी रचना है? आपके सामने पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? और ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, और 2027 में भी पूछने की पूर्ण संभावना है। राम किस भक्ति धारा का कवि है? राम भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सूफी भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। आपको बताना है सही आंसर क्या है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग लास्ट में 5 आंसर के एनालिसिस करेंगे, और आपको बताना होगा कि आपका कितना सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी वर्तमान में कहां है? यह क्वेश्चन 3 साल पूछा, 22 में, 23 में, 24 में और 27 में पूछ लेने की संभावना है। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर ताजिकिस्तान में, दूसरा बांग्लादेश में, सी हिंदुस्तान में और डी पाकिस्तान में। सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह किसकी पंक्ति है? यह पूछा गया 2019 में, 2023 में, ये भी 2 साल पूछ चुका है, और 2027 में पूछने की पूर्ण संभावना है। ए गुरु नानक, बी रसखान, सी घनानंद और डी प्रेमधन। आप किसकी रचना आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन। वाणी कब इसके समान हो जाती है? पूछा गया 2018 में, 2022 में और 2027 में भी पूछ लेने की संभावना है। ए राम नाम के बिना, बी तीर्थ यात्रा के बिना, सी ज्ञान के बिना और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका भी आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आपके सामने है 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? ये पूछा गया 2021 में, 23 में, 2024 में और 27 में भी पूछ लेने की संभावना है ना। तो पहला क्वेश्चन जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सिख धर्म और डी है गानपत्य धर्म। आपको इसका भी आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 क्वेश्चन का हम लोग आंसर डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं, और आपको बताना है कि आपका कितना सही हुआ। चलिए, पहला क्वेश्चन था कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? याद रखिएगा, गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा याद रखिएगा। भक्ति धारा 2 भाग में बढ़ता है। भक्ति धारा 2 भाग में बढ़ता है। एक निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा सगुण भक्ति धारा। निर्गुण में यह माना जाता है कि भगवान सब जगह उपस्थित है, उनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं, आकार नहीं है, वो सब रूप में सब जगह वर्तमान है। यानी जिसमें जहां आप बिना देखे उनको पूजा करते हैं वो निर्गुण। अच्छा, सगुण में यह माना जाता है कि भाई भगवान किसी न किसी रूप में है। जो मंदिर में जब आप जाकर पूजा करते हैं, उनका मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, तो क्या कहलाता है? सगुण कहलाता है। समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस भक्ति धारा का भी है? तो निर्गुण यानी वो रंग आकार को महत्व नहीं देते, वो कहते हैं ईश्वर सब जगह है, वर्तमान है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर था, गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी वर्तमान में कहां है? और सही आंसर है पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान। यहां से क्वेश्चन बनता है कि भैया तलवंडी पाकिस्तान में ना, जन्म स्थान क्या? तलवंडी। कहां है वो? पाकिस्तान में। तीसरा, यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? ननकाना साहब कहलाता है। उनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? ननकाना साहब। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है उनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी। भी महत्वपूर्ण है ये। यहां से कितना क्वेश्चन हो गया? 5 क्वेश्चन हो गया, है ना। कि जन्म स्थान ननकाना साहब, 1469 ईस्वी, तलवंडी है और वो वर्तमान पाकिस्तान में है ना महत्वपूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राम नाम बिरथे जगी जन्मा, यह किसकी पंक्ति है? और यहां से क्वेश्चन बन रहा है, 2 पंक्तियां हैं कि इस कविता में, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। और दोनों पंक्तियां किसकी है? गुरु नानक की पंक्ति है। किसकी है? गुरु नानक है। याद रखिएगा, गुरु नानक के द्वारा दोनों रचित पंक्तियां है ना, तो दोनों पूछ लिया जाता है। चलिए अगला,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो याद रखिएगा, जब व्यक्ति अपने मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं करता है तो वाणी 20 के समान होती है। यहां से लघु में भी क्वेश्चन बन जाता है, लघु 2 नंबर वाले में बन जाता है, 1 नंबर नहीं 2 नंबर में बन जाता है कि वाणी कब 20 के समान होती है? तो जब मनुष्य अपने मुख से राम नाम का स्मरण नहीं करता है, यानी ईश्वर का नाम नहीं लेता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, तो उसका वाणी 20 के समान हो जाता है ना महत्व। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? और याद रखिएगा, ये किस धर्म का प्रवर्तक है? सिख धर्म के प्रवर्तक। किस धर्म के? सिख धर्म के संस्थापक है ना महत्वपूर्ण। चलिए, इसी तरह की मजेदार वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सीरीज का उद्देश्य आपको टॉपर बनाना है और ये अमोद सर की गारंटी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।